ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 6280। सार, अशरीरी बनने की सहज विधि। आज कल्प पहले वाले सिकी लधे अति लाडले स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों के साथ ही रहते हैं। सहयोग और स्नेह का अटूट धागा सदा अविनाशी है। आज वतन में बाप दादा अति प्यारे प्यारे बच्चों के स्नेह की माला बना रहे थे। स्नेही तो सब हो, फिर भी नंबरवार तो कहेंगे। आज हर एक बच्चे की विशेषताओं के आधार पर नंबर बना रहे थे। कई बच्चों में विशेषताएं इतनी ज़्यादा देखी जो बिल्कुल बाप समान समीप रत्न देखें। कई बच्चे विशेषताओं को धारण करने में मेहनत करने वाले भी देखे, जो मेहनत देखकर बाप को भी रहम आता है। मेरे बच्चे और मेहनत, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत अशरीरी बनने में देखी। बाप दादा आपस में बोले कि अशरीरी आत्मा को अशरीरी बनने में मेहनत क्यों। ब्रह्मा बाप बोले 84 जन्म चोला धारण कर पाठ बजाने के कारण पाठ बजाते बजाते शरीरधारी बन जाते हैं। शिव बाप बोले पाठ बजाया, लेकिन अब समय कौन सा है। समय की स्मृति प्रमाण कर्म भी स्वतः ही वैसा होता है। यह तो अभ्यास है ना। बाप बोले अब पाठ समाप्त कर घर जाना है। पाठ की ड्रेस तो छोड़नी पड़ेगी ना। घर जाना है तो भी यह पुराना शरीर छोड़ना पड़ेगा। राज्य में अर्थात स्वर्ग में जाना है तो भी यह पुरानी ड्रेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब जाना ही है तो भूलना मुश्किल क्यों। जाना है, क्या यह भूल जाते हो। आप सभी तो जाने के लिए एवर रेडी हो ना, कि अभी भी कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं। एवर रेडी हो ना। ये तो बाप दादा ने सेवा के लिए समय दिया हुआ है। सेवाधारी का पाठ बजा रहे हो तो अपने को देखो, यह शरीर का बंधन तो नहीं है, अथवा यह पुराना चोला टाइट तो नहीं है। टाइट ड्रेस तो पसंद नहीं करते हो ना। ड्रेस टाइट होगी तो एवर रेडी नहीं होंगी। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस, टाइट नहीं। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त बने हो। जब वायदा ही है एक बाप दूसरा ना कोई, तो बंधन मुक्त हो गए ना। अशरीरी बनने के लिए विशेष 4 बातों का अटेंशन रखो। कभी भी अपने आप को भुलाना होता है तो दुनिया में भी एक सच्ची प्रीत में खो जाते हैं। तो सच्ची प्रीत ही भूलने का सहज साधन है। प्रीत दुनिया को भुलाने का साधन है, देह को भुलाने का साधन है। दूसरी बात, सच्चा मीत भी दुनिया को भुलाने का साधन है। अगर 2 मीत आपस में मिल जाएं तो उन्हें न स्वयं की न समय की स्मृति रहती है। तीसरी बात, दिल के गीत। अगर दिल से कोई गीत गाते हैं तो उस समय के लिए वह स्वयं और समय को भूला हुआ होता है। चौथी बात, यथार्थ रीत। अगर यथार्थ रीत है तो अशरीरी बनना बहुत सहज है। रीत नहीं आती तब मुश्किल होता है। तो एक हुआ प्रीत, दूसरा मीत, तीसरा गीत और चौथा रीत। इन चारों ही बातों के आप सब तो अनुभवी हो ना। प्रीत के भी अनुभवी हो। बाप और आप, तीसरा न कोई। बाप मिला माना सब कुछ मिला, बाकी काम ही क्या रहा। प्रभु प्रीत के तो आज भी भक्त कीर्तन करते रहते हैं, सिर्फ प्रीत के गीत में ही खो जाते हैं। तो सोचो प्रीत निभाने वाले कितने खोए हुए होंगे। प्रीत के तो अनुभवी हो ना। विपरीत बुद्धि से प्रीत बुद्धि हो गए हो ना। तो जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना क्या लगता है। प्रीत के आगे अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। बाबा बोला और शरीर भूला। बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बिजली बंद हो गई। जैसे यह स्विच बदली होने का खेल देखा, ऐसे वह स्मृति का स्विच है। बाप का स्विच ऑन और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ। यह 1 सेकंड का खेल। मुख से बाबा बोलने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में कितना समय लगता है। तो प्रीत में रहना अर्थात अशरीरी सहज बनना। ऐसे सबसे सच्चा मीत
तो शमशान के आगे भी साथ जाएं। शरीरधारी मीत तो शमशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। तो सच्चा मीत मिल गया है ना, सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो, तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है। जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो वह बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है, तो पुकारते हैं छुड़ाओ। तो सदा प्रीत और मीत में रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत हैं। इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे, तो खुशी के साज साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। यह भी गीत गाने वाले आए हैं, भरत व्यास आदि आए हैं। आपके साज तो दूसरे हैं, यह खुशी के साज हैं। यह कभी खराब नहीं होते जो रिपेयर करना पड़े। तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। यह गीत गाना तो सबको आता है ना, तो सदा यह गीत गाते रहो, तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत, यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। सहज है ना। जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वह स्वयं मुश्किल अनुभव करें, यह कैसे हो सकता है? इसलिए सदा सर्व सहज योगी है। संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है व मुश्किल है, यह शब्द मुख से क्या, लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्व प्रति भी रहमदिल बनो। टाइटल रहमदिल का तो आप सबका भी है ना, अपना टाइटल याद है ना, लेकिन रहमदिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो। रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो, तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई वहम भाव में आ जाते हैं। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव, इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा? दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना है? इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्त नशीन बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। यह भी तिलक का गायन है, ना कि भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया। तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। बाप तो रोज चक्र लगाने आते ही हैं। अगर बच्चे सोए हुए हों तो यह उनकी गफलत है। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जगा कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आवाहन भी करते हैं। स्वच्छता, प्रकाश और आवाहन, वह लक्ष्मी का आवाहन करते, और यह लक्ष्मी के रचयिता का आवाहन है। तो ज्योति जगाकर बैठो तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी हैं, फिर सो जाते हैं, आवाज़ भी अनुभव करते हैं, फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है, इसलिए अभी जागती ज्योत बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहाँ सोना मिलेगा, जो जागेगा वह सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाशकाल भूल जाते हो। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज़ सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्ति बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ। ऐसे चक्रवर्ती बनो, ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले,
सदा सच्चे मीत के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहमदिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले निद्राजीत चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते। मधुबन निवासी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। आज विशेष मधुबन निवासी भाग्यशाली आत्माओं से मिलने आए। मधुबन निवासियों की महिमा आज दिन तक भक्त भी गा रहे हैं और ब्राह्मण भी गाते हैं, क्योंकि जो मधुबन धरती की महिमा है तो उस धरती पर रहने वालों की महिमा स्वतः ही महान हो जाती है। मधुबन वालों को ड्रामा अनुसार सब बातों का विशेष चांस मिला हुआ है। बाप दादा की चरित्र भूमि कर्म भूमि होने के कारण जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्वस्थिति में श्रेष्ठता लाने का व तीव्र पुरुषार्थी बनाने का स्थान होने के कारण भी मधुबन वालों को विशेष चांस है। मनसा को विश्व कल्याणकारी वृत्ति में शक्तिशाली बनाने का अर्थात विश्व सेवा का मुख्य केंद्र मधुबन है। मधुबन में आए हुए मेहमानों की मनसा वाचा कर्मणा सेवा के साथ साथ रूहानी अव्यक्त वातावरण बनाने की सेवा का विशेष चांस है। मधुबन वालों को देख सर्व आत्माएं सहज फॉलो करना सीखती हैं। जैसे मधुबन बेहद का है, वैसे मधुबन निवासियों को भी बेहद सेवा का चांस है। अपने कर्म की प्रारब्ध के हिसाब से तो हर आत्मा को यथा कर्म तथा फल मिलता ही है, लेकिन जितनी भी आत्माएं आईं उनकी सेवा हुई और तृप्त होकर गईं, तो इतनी सब आत्माओं की संतुष्टता का शेयर मधुबन निवासी मेहमान नवाजी करने वालों का बन गया ना। घर बैठे अगर सेवा के शेयर्स जमा हो गए तो विशेषता हुई ना। और मधुबन वालों को प्रत्यक्ष फल मिलने में भी विशेषता है। भविष्य फल तो बन ही रहा है। मधुबन वालों को और भी विशेष लिफ्ट है। बाप दादा की पालना तो मिलती ही है, लेकिन साकार रूप में निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की भी पालना मिलती है, तो डबल पालना की लिफ्ट है और बना बनाया सब साधन प्राप्त होता है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली अपना श्रेष्ठ भाग्य जान सेवा के निमित्त बन चलते हो। दोनों सर्टिफिकेट साथ साथ मिले तब कहेंगे यज्ञ की समाप्ति समीप है। मेहनत सबने अच्छी की। रात दिन जिन्होंने सेवा के कार्य में अपना तन मन और शक्तियों का खजाना लगाया, ऐसे बच्चों को बाप दादा भी मुबारक देते हैं। त्याग वालों को भाग्य नेचुरल खुशी के रूप में और हल्केपन की अनुभूति के रूप में उसी समय ही प्राप्त होता रहता है। इस निशानी से हर एक अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं कि कितना समय त्याग और निष्काम भाव रहा, निमित्तपन का भाव रहा, या बीच बीच में और भी कोई भाव मिक्स हुआ। चेक कर आगे के लिए चेंज कर देना, यह है चढ़ती कला का विशेष पुरुषार्थ। दूसरी बात, एक विशेष गुण सबको सदा और सहज धारण हो, जैसे कि मेरा निजी गुण है। जब वह निजी गुण बन जाता है तो कोशिश नहीं करनी पड़ती, नेचुरल जीवन ही वह बन जाता है। वह विशेष गुण है एक दूसरे की कमजोरी न धारण करो न वर्णन करो। वर्णन होने से वह वातावरण फैलता है। अगर कोई सुनाए भी तो दूसरा शुभ भावना से उससे किनारा कर ले। यह नहीं कि इसने सुनाया, मैंने नहीं कहा, लेकिन सुना तो सही ना। जैसे कहने वाले का बनता है, सुनने वाले का भी बनता है। परसेंटेज में अंतर है, लेकिन बनता तो है ना। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बात को भी रहमदिल बन समा दो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। जब 5 तत्वों के प्रति भी आपकी शुभ भावना है, ये तो फिर भी सहयोगी ब्राह्मण आत्मा है। भले संस्कार के वश कोई उल्टा भी कहता, करता या सुनता है, लेकिन आप उस एक को परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला की दीप माला ना हो जाए। यह गुण धारण करो। किसी का सुनना सुनाना नहीं, लेकिन समाना है। सहयोगी बन मनसा से या वाणी से उनको भी आगे बढ़ाना है। होता क्या है, हर एक का एक मित्र होता है। उस एक का फिर दूसरा मित्र होता है, दूसरे का फिर तीसरा होता है। ऐसे व्यर्थ बातों की माला बड़ा रूप लेकर चारों ओर फैल जाती है। इसलिए इन बातों का टेंशन रखना। अच्छा, मधुबन के पांडवों की यूनिटी एकता की भी विशेषता है।
पूरी सीजन निर्विघ्न चले तो निर्विघ्न भव के वरदानी हो गए ना। सेवा की सफलता में सब पास हैं। सेवा नहीं करते लेकिन मेवा खाते हो। सर्व ब्राह्मण परिवार के आशीर्वाद के अधिकारी बनना या मेवा खाया या सेवा की। वरदान, निर्विघ्न स्थिति द्वारा स्वयं के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले पास विद ऑनर भव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति के अनुभवी हैं उनका फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली रहते हैं और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं। बहुत काल की शक्तिशाली निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रहे कि बहुत काल से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। स्लोगन, हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ कामना रखो तो स्वतः दुआएं प्राप्त होंगी। अच्छा, ओम शांति।